नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यमुनानगर में किसानों ने आपसी भाईचारे को लेकर एक पंचायत का किया आयोजन। कहा 26 जनवरी को सरकार ने रची थी साजिश। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने दिया विवादित बयान। मसानी बैराज पर बैठे किसानों का आंदोलन को खत्म करने का भाजपा पर लगाया आरोप। रेवाड़ी के बाद अब पलवल के NH-19 पर भी किसानों का आंदोलन हुआ खत्म। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर आशा वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं आशा वर्कर्स। टोल फ्री को लेकर GMR अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे कंपनी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की याचिका। छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुए बवाल के बाद से किसानों में मतभेद दिखाई देने लगा है, जिसके बाद यमुनानगर के ससुरी रोड पर एक निजी पैलेस में किसानों ने आपसी भाईचारे को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो सरकार की साजिश थी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी वो निंदा करते हैं। किसानों ने कहा कि उनका धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि दिल्ली बॉर्डर पर जो धरना सुचारू रूप से चल रहा है वो ऐसा ही चलता रहे और ज्यादा से ज्यादा किसान उसमें सहयोग करते रहें। ये जो ससोली गांव में यहाँ पर पंचायत रखी गई है, इसके हमारे मेन से मुद्दे वही थे। एक तो हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे, जो सरकार ने तोड़ने की कोशिश की है उसको बना के रखना है हमने। और जो 26 जनवरी पे वहाँ पर जो कांड हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आगे भी हमारा जो आंदोलन है वहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और बढ़ चढ़कर हमारे सभी साथी उसमें सहयोग करें। झज्जर के नागरिक अस्पताल में चिकित्सक टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई। टीम की लापरवाही का खामियाजा एक दंपत्ति को भुगतना पड़ा। डॉक्टर की लापरवाही के कारण डिलीवरी के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने संबंधित चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि प्रसव के दौरान मामला बिगड़ता देख डिलीवरी बीच में छोड़कर चिकित्सक भाग गए, जिसके कारण मासूम नवजात की जान चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया है। मसानी बैराज पर बैठे किसानों का आंदोलन खत्म होने के बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का एक बयान सामने आया। यादव ने दिल्ली में हुई हिंसक घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही लाल किले पर झंडा फहराने वाले को भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को भड़काना भाजपा का षड्यंत्र है। वहीं NH-48 स्थित मसानी बैराज पर बैठे आंदोलनकारी किसानों को भगाने का आरोप भाजपा पर लगाया। कहा किसानों को भगाने वाले भाजपा के कार्यकर्ता थे। रेवाड़ी के बाद पलवल के NH-19 पर भी किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। कल जिला पुलिस प्रशासन ने धरना स्थल को खाली कराने का प्रयास शुरू कर दिया था। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर 28 जनवरी शाम तक धरना स्थल को खाली करने के संकेत किसानों को दे दिए थे। वहीं यहां किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर सरकार की सोची समझी साजिश बताया, जिसके बाद पलवल के NH-19 से भी किसानों का धरना खत्म हो गया है। 5 जिलों के आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य मंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर शास्त्री कॉलोनी के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। वर्कर्स का कहना है कि कोरोना काल में दोगुनी तनख्वाह देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक हमारी राशि नहीं मिली है, इसलिए मजबूर होकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन में सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आशा वर्कर्स यूनियन की राष्ट्रीय उप सचिव सुनीता का कहना है कि आशा वर्करों को पक्का किया जाए और उनका न्यूनतम वेतन दिया जाए। हम लगातार 7 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने फ्रंटलाइन वर्कर बनकर के काम किया है। हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि कोरोना में जो भी काम कर रहे हैं उन सब को डबल वेतन दिया जाएगा। ना तो सरकार ने आशाओं को कोई डबल वेतन दिया और 2018 में हरियाणा सरकार ने हमारी कुछ बढ़ोतरी की थी। उस बढ़ोतरी के साथ हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी। हमें कुछ वेतन हरियाणा सरकार देती है और कुछ केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कटौती की एक हमारी ये मांग है कि उस कटौती को तुरंत बहाल किया जाए। हमारा जो मानदेय हमें सरकार देती है उस मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए।
किसान आंदोलन के बदलते समीकरण के मद्देनजर जीएमआर अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे कंपनी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी ने टोल प्लाजा आंदोलनकारियों से खाली करवाकर टोल इकट्ठा करने और सुरक्षा देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और पंजाब सरकार को 24 फरवरी तक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। टोल प्लाजा फ्री होने के कारण कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने नए कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने वीरवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर भाजपा से नाता तोड़ने की घोषणा की। उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ये ऐलान किया। रामपाल माजरा ने अभय चौटाला के कदम को सराहा। उन्होंने कहा कि अब वो किसान आंदोलन में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली हरियाणा के अलग अलग इलाकों में हुए किसान संगठनों के हिंसक प्रदर्शन के बाद अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है। फरीदाबाद जिले के सीकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 2000 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज किया है। उन पर हत्या की कोशिश समेत कई दूसरी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस अधिकारी की ओर से कहा गया कि उन किसानों की पहचान की जा रही है जिन्होंने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश और पथराव किया। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।